श्रावस्ती जिले में गौतम बुद्ध की पावन धरती पर 20 फरवरी 2022 को दिन रविवार समय करीब 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोल दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में फिर एक बार कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकार जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरा। जनपद श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में गुंडा राज चलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद गुंडा मवाली सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। वही अपराधी आज पहले गुंडा थे और आज सलाखों के पीछे में हैं, आज जेल में बंद हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। पूर्व सरकार अखिलेश यादव की सरकार में ये सब अपराधी खुले आम चलते थे, जिससे गरीब लोगों को सताते थे। इनके राजनीति से काफी लोग परेशान थे और जनता त्राह त्राह कर रही थी। तभी तो योगी जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया था। आज फिर वही मौका आ गया है और फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ रही है और सत्ता में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है। इसका कारण सोच समझ करके आप लोग वोट करिएगा, वरना हमेशा पछताओगे। उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार में माफियाओं की तूती बोलती थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, सभी गुंडा मवाली सब सलाखों के पीछे चले गए और सलाखों के पीछे रहते हैं, जेल में गुल्ली डंडा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रविवार के दिन समय 12 बजे जब वो श्रावस्ती की पावन धरती पर पहुंचे, जहां पर माननीय जेपी नड्डा ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कभी किसी ने सुना था कि किसान की पेंशन लगेगी? कभी किसी ने सुना था कि किसान को हर 3 महीने पर 2-2 हजार रुपए मिलेंगे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ 50 लाख किसानों को 180 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किश्तों में उसको आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी आता है। बोलिए, किसानों को मिला है कि नहीं मिला है? किसान निधि का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? खाते में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? और ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और ये राहुल और प्रियंका ये मजाक उड़ाते थे जनधन खाते का, ये मजाक उड़ाते थे। अब इनको समझ में आया कि मोदी जी के जनधन खाते का मतलब क्या था। मतलब ये था कि 10 करोड़ 50 लाख किसान के खाते में हर तीसरे महीने में 2-2 हजार पहुंचाएंगे और बिना बिचौलिए के पहुंचाएंगे। इस बात की व्यवस्था की। 18,000 गांव बिना बिजली के थे। एक भारत के प्रधानमंत्री को आना पड़ा, मोदी जी को, जिन्होंने कहा 1,000 दिन के अंदर ये 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया जाएगा। और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं 2012 के चुनाव में आया था। गांव में रात को प्रचार करना मुश्किल था। मेरे आगे लोग वो सौर ऊर्जा की जो लाइट होती है ना, उसको टेढ़ा करके चलाते थे, क्योंकि वो नीचे वो होता था, उसके नीचे ऐसे टेढ़ा करके चलाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था कहां नाली है, कहां सड़क है, कहां पगडंडी है, कोई पता नहीं चलता। आजकल गांव में जाओ, बिजली 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 बिजली। बताइए, बिजली है कि नहीं है गांव में? है कि नहीं है? और उस समय अखिलेश जी ने मजाक उड़ाया था
तो मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना चाहिए, बिजली 24 घंटे पहुंचाएंगे और उसको पूरा करके देंगे। ये अंतर सौभाग्य योजना में 2,50,00,000 लोगों को बिजली घर में पहुंचाई है। मैं इसके बारे में भी आपको कहानी सुना सकता हूं। मैं गांव से आता हूं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं। जब गांव में बिजली मांगने के लिए गरीब आदमी जाता था तो जूनियर इंजीनियर कहता था कि मेरे पास तार नहीं है, खंबा नहीं है, तुम आधा पैसा दो तार का और आधा मैं दूंगा, जैसे एहसान करता था। और गांव वालों को बोलता था कि तेरे घर में बिजली पहुंचाने के लिए 2 पोल लगेगा, खंबा लगेगा, गांव वालों को बुलाओ। ये निकला कि जो जम्मू कश्मीर जिसमें धारा 370 लगी थी और एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान होते थे, वहां आपने अपनी उंगली से कमल के निशान पर बटन दबा करके वोट दे करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये आपकी ताकत है। इसलिए विचारों की पार्टी हम आएंगे तो हम धारा 370 को समाप्त करते हैं। भारत के 156 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। वहां एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वहां महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, वहां पर भ्रष्टाचार उन्मूलन का कानून लागू नहीं होता था। करें चलो भ्रष्टाचार जितना करना है, लेकिन आपकी ताकत ने श्रावस्ती से बैठ करके जम्मू कश्मीर की धारा 370 को उड़ा दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया। इसलिए ये वोट देना सिर्फ रामचरण पांडे जी को विधायक बनाना नहीं है, इनके माध्यम से भारत की तस्वीर और तकदीर बदलना, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलना। आप बताइए, आप सब लोग चाहते थे कि नहीं कि सदियों से राम जन्मभूमि वहां पर बने, पर मंदिर बने? चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और जब कभी आपने समाजवादी की पार्टी लाई थी तो बताइए कार सेवकों पर गोलियां चली थी कि नहीं चली थी? चली थी कि नहीं चली थी? आजकल अखिलेश जी बड़ा टीका लगा करके मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। अब मैं उनसे कहता हूं कि अब जितनी घंटी बजानी है बजा लो, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तो गोलियां चलाई और श्रावस्ती की जनता ने कमल के निशान पर वोट दे करके मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। यह अंतर आकर के खड़ा है। इसलिए मित्रों, हम कोई सिर्फ रामचरण पांडे को विधायक बनाने नहीं आए हैं, रामचरण पांडे के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देने के लिए आए हैं और भव्य राम मंदिर बनाने आए हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 370 को